Hello student, welcome back again Tuples in Python part 2. Okay, in this video I am going to cover rest topic like common tuples operation, comparing tuples and deleting tuples. So let's get started. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है ये सेकेंड पार्ट है। ये सारे टॉपिक थे जो कवर हमको करना है। ठीक है, कॉमन टपल्स ऑपरेशंस, फंक्शन ऑफ टपल्स, कंपेयरिंग टपल्स एंड डिलीटिंग ए टपल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट में ये 3 टॉपिक को डिस्कस कर लिया गया है। अब ये नेक्स्ट 4 टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कॉमन टपल ऑपरेशन। ओके, हम लोग को ये टॉपिक इसमें कवर करना है टपल स्लाइसिंग, टपल्स एडिशन, कॉन्कैटिनेशन, ज्वाइनिंग, टपल्स मैनिपुलेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप ऑपरेशन लाइक इन एंड नॉट इन, एंड कंपेयरिंग टपल्स। ओके, मीन्स दो टपल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है इस टॉपिक में देखा जाएगा, कंपेयरिंग टपल्स में। ओके, now tuple slicing. Slicing is used to retrieve a subset of values. Tuples means क्या करना है कि इसमें से कुछ पार्ट हमको कट करके निकाल लेना है, स्लाइस कर लेना है। ठीक है, और टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो कुछ वैल्यू, रिट्रीव ए सबसेट ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यू हमको उसमें से निकाल लेनी है जो हमको चाहिए। ओके, अब यहाँ पे सिंटेक्स इसका देख सकते हैं आप, टपल नेम, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले देंगे, किस इंडेक्स से हमको स्टार्ट करना है वो इंडेक्स नंबर यहाँ देंगे, फिर कोलन लगाएंगे, कहाँ पे रोकना है, स्टॉप कहाँ तक चलना है वो देंगे, और फिर स्टेप, कितने स्टेप तक हमको वैल्यू चाहिए जो स्लाइस कर रहा है। ठीक है, कितने स्टेप में चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेप नंबर यहाँ पे दे देंगे। ओके, इस पे भी हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पाइथन एडिटर पे। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे देखिए t इक्वल्स टू 10, 40, 20, 10, 20, 60, 70, 30 लिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले से ही टपल्स क्रिएट मैंने कर रखा है। अब इसको हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन देखना है, इसका कैसे करा जाता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सपोज हमको इसमें से 20, 10, 20, 60 इस यहाँ तक की वैल्यू 20 से वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ से इसका इंडेक्स नंबर हमको देखना होगा। ठीक है, अब देखिए 20 का इंडेक्स नंबर 2 है। ठीक है, और 60 का इंडेक्स नंबर 5 है। तो आपको मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 2 से, और यहाँ पे 6 लिखता हूँ। इसलिए 6 लिखा जा रहा है क्योंकि हमको एक स्टेप आगे चलना होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपको पता होगा, और मैंने बताया भी है कि एक स्टेप हमको आगे हमेशा चलना पड़ता है, यानी कि 70 तक चलना पड़ेगा, 6 इंडेक्स नंबर तक चलना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, हमको 5 तक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2:6 मैंने लिखा, और ये देखिए आ गया, ये आ गया हमारा 20, 10, 20, 60। ठीक है, ये हो गया आपका एक तरीका। अब चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं। ओके, नाउ अगर हमको चाहिए कि अब स्टेप वैल्यू एक एक स्टेप छोड़ के चाहिए वैल्यू, तो ठीक है, तो हमको चाहिए 20। ठीक है, उसके बाद से दूसरा 20, फिर 70 भी चाहिए, तो हमको एक स्टेप और आगे तक चलना पड़ेगा। तो 2 कोलन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ ऊपर मैंने 6 लिखा था, अब यहाँ पे 7 कर देता हूँ। ठीक है, फिर कोलन लगा देता हूँ, फिर 2 मैं कर देता हूँ। ठीक है, 2 करने के बाद से ये क्या होगा, 2 से तो स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर, लेकिन कहाँ तक चलेगा, 7 तक चलेगा, और 2-2 स्टेप आगे चलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए ये क्या आ रहा है, ये देखिए आ गया। ठीक है, 20, 20 एंड 70। ओके, तो क्या करेगा, 2-2 स्टेप छोड़ के चलेगा। अब अगला स्टेप देखते हैं इसका।
ठीक है। अगले अगले स्टेप में क्या करते हैं, टी, और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू इसकी नहीं देता हूँ, ठीक है, बस लास्ट वाली वैल्यू देता हूँ 5। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक, जहाँ तक मैंने दिया है 5 यानी कि 4 तक ये चलेगा, प्रिंट करेगा। ओके, तो क्या हुआ, ये 10 प्रिंट किया, 40 प्रिंट किया, 20 प्रिंट किया, 10 अगेन 40, यानी कि 0 1 2 3 4 तक ही सिर्फ प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये होना है। ठीक है, अब इसका अगला एक और अपोजिट करके देखते हैं। ठीक है, अपोजिट इंडेक्सिंग इसका करके हम लोग देखा जाता है। ओके, अब हमको क्या करना है कि टी कोलन लगाया, टी मैंने ब्रैकेट लगाया 4 और कोलन लगा के इस 4 के आगे के जितने लास्ट तक के वैल्यू जो भी है वो हमको चाहिए। तो 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 यानी कि 20 पे 4 आ रहा है। ठीक है, और 20 से लगा है हमको 60 चाहिए, 70 चाहिए, 30 चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 कोलन और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने टी कोलन कोलन, डबल कोलन का मीन्स क्या है, डबल कोलन का मीन्स ये होता है कि सारी वैल्यू रिट्रीव हो जाना। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, इंटर किया मैंने, सारी वैल्यू रिट्रीव हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अब चलिए एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा टी कोलन कोलन और फिर लिख दिया 2। डबल कोलन का मतलब मीन्स हुआ कि सारी वैल्यू तो रिट्रीव होंगी बट ये 2-2 स्टेप छोड़ के होंगी। ठीक है, देखिए मीन्स क्या हुआ कि 10 आएगा, 40 नहीं आएगा, 20 आएगा, 10 नहीं आएगा फिर 20 आएगा, 60 नहीं आएगा, 70 आएगा, फिर 30 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, टी कोलन कोलन -1। मैंने -1 लिखा है। अब देखिए क्या होगा, इसमें तो वैल्यू सारी रिट्रीव होंगी लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग इसका चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा सारी वैल्यू रिट्रीव होगी लेकिन ये रिवर्स में चलेगा। ठीक है, तो देखिए एंटर करके देखते हैं, देखिए क्या आना चाहिए, ये 30 आना चाहिए, 70 आना चाहिए, 60 आना चाहिए। एंटर किया मैंने, देखिए जस्ट लाइक आ गया। ठीक है, चलिए एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं इसमें। ठीक है, टी -8 कोलन -4, आई थिंक -8 तक की वैल्यू इसमें नहीं होगी, -6 कर देते हैं और -4 कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ से, -6 से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ होगा, -4 पे। ठीक है, सॉरी -2 कर देते हैं। ठीक है, तो -2 पे चलना है। ठीक है, यानी कि ये 20 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, 70 मतलब 60 तक प्रिंट करेगा ये। ठीक है, -1 -2 और -3 -4, तो ये क्या करेगा, इस तरह -6 से स्टार्ट होगा और -2 तक, मतलब एक स्टेप कम ही जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए आ गया 20 10 20 60, मतलब 70 तक नहीं चलेगा, एक स्टेप कम ही चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको भी रिवर्स करके प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा टी -6 कोलन -2 कोलन -1 और एंटर किया। अब ये देखिए क्या होगा, इसमें एंटर करते ही क्या होना चाहिए, हमको लग रहा है कि कुछ नहीं आएगा, इम्पटी। क्यों ये कुछ नहीं आ रहा है, इम्पटी हो रहा है, इसका रीज़न है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, -6 यानी कि 20। ठीक है, और -2 तक इसको चलना है और -1 कर दिया है मैंने यहाँ पे। प्रोग्राम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया, वो क्यों फोर्स कर रहा है, इस तरफ चलने के लिए फोर्स कर रहा है और हम चला रहे हैं इसको इस तरफ, तो वो कंफ्यूज हो गया, इसलिए एम्प्टी दे दिया। वेट, तो ये प्रोग्राम कंफ्यूज, तो कोई आउटपुट नहीं आया, एम्प्टी आया। तो किस तरीके से आएगा, चलिए मैं करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें लिख देता हूँ t = -2 कोलन -6 तक चले। ठीक है, और -1 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये चलता है इस तरफ से, लेकिन हमको चलाना है इस तरफ। ठीक है, तो -1 एक एक स्टेप आगे। एंटर किया, देखिए ये क्या हो गया, 70 60 20 10 आ गया, रिवर्स प्रिंट हो गया। तो
कंफ्यूज मत होइए प्रोग्राम की तरह, ठीक है। ओके, तो ये -2 से, तो -2 से स्टार्ट हुआ तो मतलब 70 से स्टार्ट हुआ, एक स्टेप -1 एक एक चलना है इसको, फिर 60 आया, फिर 20 आया, फिर 10 आया। ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, टपल एडिशन, एडिशन, कॉन्कैटिनेशन एंड ज्वाइनिंग। यानी कि दो टपल को आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं, कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, देखते हैं। ये आपको बताया, लिस्ट में ही बताया गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस ऑपरेटर यूज होगा और दो टपल्स को बीच में ऐड किया जाएगा। ओके, अगेन मैं पाइथन के इंटरेक्टिव मोड पे हूँ और दो टपल्स जल्दी से मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। दो टपल्स मैंने क्रिएट किया, T1 इक्वल्स टू ले लेता हूँ 3 4 5 6, फिर T2 ले लेता हूँ 6 3 8 9, और एक और ले लेता हूँ T3, जो दोनों को मैं ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है, कॉन्कैटिनेट करूंगा, ठीक है। T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 लिखा मैंने, ठीक है। अब आप T3 को एंटर करिए, एंटर कर रहा मैंने, ठीक है। और देखिए क्या होता है, देख रहे हैं 3 4 5 6, फिर 6 3 8 9, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से टपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लगा के आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने वेरिएबल लिख के लिखा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टपल मैनिपुलेशन एंड रिपीटेशन। ओके, मैनिपुलेशन में अगर कोई भी टपल लिया है और इनटू 2 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई साइन यूज़ कर रहे हैं, तो जो टपल्स मैंने लिया है वो 2 बार क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 बार, वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी था, ठीक है। तो चलते हैं पाइथन एडिटर पे और फिर से देख लेते हैं इसको भी प्रैक्टिकल करके, एज ए प्रैक्टिकल करके, ठीक है। पहले से टपल्स हमारे पास हैं इस पे, ठीक है, इसी में हम काम कर लेते हैं, ठीक है। इसी में ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो T1 डायरेक्टली T1 है और T2 है हमारे पास, तो T1 इंटू 2 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। देखिए क्या हो गया, क्या हो रहा है, 3 4 5 6, फिर 3 4 5 6, मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ। ये सेम कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी था, वही कॉन्सेप्ट आपका टपल्स में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी को मैं क्या करता हूँ, 3 बार लिख देता हूँ, T1 इंटू मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यही 3 बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 बार रिपीट हुआ, वही सेम नंबर्स बार 3 बार रिपीट हो गया। ओके, इसी तरीके से हम रिपीटेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे है मेंबरशिप ऑपरेटर लाइक इन एंड नॉट इन, जस्ट लाइक लिस्ट की तरह ये भी है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एज ए प्रैक्टिकल करके, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे, इसमें क्या चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू इस टपल में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ट्रू मिलेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसी के जस्ट अपोजिट आपका नॉट इन है। अगर नॉट इन मैंने लिखा और उसमें वो हुआ तो फॉल्स मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो हमको ट्रू मिल जाएगा। यही है इन नॉट इन का मतलब, इन मिस है, नॉट इन मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ इस पर, मेरे पास ऑलरेडी टपल्स है T1 और T2, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 5 इन T1, तो 5 इन T1 का मीन्स 5 है T1 में, तो अगर है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो क्या कर देगा, वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। देखते हैं, तो मेरे पास देखिए आ गया, क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है, आएगा, देखिए आ गया है, ठीक है। अब आगे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 5, मैं लिखता हूँ 8 इन T1, तो 8 इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, हमको फॉल्स आ जाएगा, आना चाहिए, 8 तो है नहीं इसमें,
तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अपोजिट देखते हैं, नॉट इन फंक्शन का यूज़ करके भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ 5 नॉट इन T1, तो क्या आ जाएगा, 5 तो है, तो ये तो फॉल्स आना चाहिए ना, देखते हैं। देखिए फॉल्स आ गया। अब मैं लिखता हूँ 8 नॉट इन T1, तो ये तो ऐसा तो है, 8 तो T1 में नहीं है, तो आना चाहिए ट्रू, आना चाहिए ना, तो आएगा, ये भी ट्रू आएगा। देखते हैं, चलिए एंटर करते हैं, देखिए तो देखिए अब मुझे क्या मिल गया, इसमें ट्रू मिल गया। ठीक है, तो क्या है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू फॉल्स ये देता ही है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग टपल्स। तो हम लोग दो टपल्स को कैसे कंपेयर करते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं फाइथन एडिटर पे। ठीक है, चलिए मैं इस बार स्क्रिप्ट मोड पे आया हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमको मल्टीपल लाइन इस पर लिखना पड़े। ठीक है, इसलिए स्क्रिप्ट मोड पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर क्या कर लेता हूँ, एक T1 नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें 1 2 3 4 कर लेता हूँ, और फिर T2 ले लेता हूँ, इसमें भी 1 2 3 4 कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपल हम लोग कंपेरिजन करेंगे जैसे कंपेरिजन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट T1 डबल इक्वल्स टू, हाँ T1 डबल इक्वल्स टू T2। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमको आइए रन करा के देखते हैं, ये ट्रू देना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर रन करा लेते हैं, रन करा के चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। ठीक है, ट्रू ये क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आके चेंज कर देते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे मैंने 5 कर लिया, और यह पाइथन इसको किस तरीके से कंपेयर करेगा, पाइथन किस तरीके से कंपेयर करता है आपको पता होगा। देखिए पहला T1 की वैल्यू 1 है और T2 की फर्स्ट वैल्यू 1 है, इस तरीके से कंपेयर। फिर T1 की फर्स्ट वैल्यू 2 है, T2 की फर्स्ट वैल्यू भी 2 है, T1 की फर्स्ट वैल्यू 3 है, T2 की फर्स्ट वैल्यू भी 3 है। ठीक है, T1 की फर्स्ट वैल्यू 5 है और T2 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये T1 वाला ग्रेटर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देना चाहिए, ये इसको यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। देखिए फॉल्स हो गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ग्रेटर देन लगा के चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करें, T1 ग्रेटर देन T2, अब ये हमको ट्रू दे देगा। ठीक है, कुछ और कॉम्बिनेशन लगा के इसमें चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1.0 कर देता हूँ, फिर 2 पॉइंट भी 0 कर देता हूँ, फिर 3 पॉइंट भी 0 कर देता हूँ, फिर 4 पॉइंट भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि पाइथन की नज़र में फ्लोट और ये वैल्यू दोनों सेम ही होती हैं। ठीक है, उसका भी 1 है, इसका भी 1 है, पॉइंट वे सेम ही होता है, तो क्या आउटपुट हमको मिलेगा, यहाँ ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, यही आपको समझाना था हमको कि पॉइंट में अगर वैल्यू है तो पाइथन की नज़र में क्या होगा, वो इक्वल होगा। देखिए तो ये क्या करता है, 1.0 को इक्वल समझेगा, 2.0 को भी इक्वल समझेगा, 3.0 को भी इक्वल समझेगा, 4.0 को भी इक्वल समझेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इक्वल ही समझता है पाइथन। ठीक है, चलिए रन कराते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पाइथन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टपल्स फंक्शंस पे। ठीक है, आई होप ऊपर वाला जितना है आपका ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग टपल्स फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, लैन है, काउंट है, एनी है, तो कई सारे फंक्शन हैं, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ फंक्शन हम लोग लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक एक करके इन फंक्शन को यूज़ करके एक एक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो लेन फंक्शन क्या कहता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द टपल्स। ये टपल्स में आपके कितना
एलिमेंट है उसको कैलकुलेट करके दे देता है। तो सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है लेन देन टपल नेम, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे है T1, ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट लेन T1। तो T1 में हमारे पास कितना एलिमेंट है, काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक, तो 7 दे देना चाहिए, ठीक है। सो मुझे एज ए आंसर 7 आउटपुट यहाँ मिल गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं काउंट। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ एन आइटम इन द टपल्स। ये सिंटेक्स है tup.count n कर दिया गया, ठीक है। ये करता क्या है बेसिकली कि मान लीजिए आपके टपल्स में कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, उस एलिमेंट को n की जगह पे आप लोग लिख दोगे तो वो काउंट करके बता देगा। मान लीजिए सपोज दैट 20 है, तो 20 को कितनी बार रिपीट हुआ है वो इसमें काउंट करके आपको काउंट फंक्शन बता देगा, ठीक है। तो n की जगह वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 20 लिखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसको एज ए प्रैक्टिकल करके, ठीक है। ओके, मेरे पास ये T1 नाम का है और इसमें देखिए 3 आई थिंक 2 बार रिपीट हुआ है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट टपल का नाम T1 है डॉट काउंट और ब्रैकेट में दे देता हूँ 3, ठीक है। अब ब्रैकेट में 3 देने के बाद से ये कितनी बार रिपीट हुआ है दे देगा। देखिए रन करा के देखते हैं, तो ये देखिए कि 2 बार ये दे दिया, 2 टाइम 3 रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पे आंसर दे दिया, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे हम 2 भी लिखते तो 2 जितनी बार आया है उतनी बार वो दे देगा, 5 जितनी बार होगा, कोई भी एलिमेंट आप लिखोगे और जितनी बार होगा वो अगर रिपीट नहीं होगा तो एक ही बार होगा तो एक ही देगा, 2 बार है तो 2 बार देगा, 3 बार है तो 3 बार देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट देगा ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है एनी, ठीक है। any this function returns true if a tuples is having at least one item। एक बार होना ही चाहिए आइटम, तब तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, एम्प्टी रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो टपल एम्प्टी और इट विल बी रिटर्न फॉल्स। सिंटेक्स है ये आपका एनी, उसके बाद से टपल्स का नेम, ठीक है। अब इसको एज ए प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। मैंने प्रिंट में यहाँ लिखा एनी और T1, ठीक है, और T1 लिखा तो एज ए ट्रू देगा, देखिए दे रहा है। अब इस टपल को मैं एम्प्टी कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अब ये फॉल्स मिलेगा। तो इस टपल्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमको फॉल्स मिल गया। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।